एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 वी माई मल्टीपल आई विल वी ओ फैक्टर पार्ट 1। इस वीडियो में हम पेज नंबर 87 से 93 तक कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है एक छोटी सी स्टोरी से, एक माउस और एक कैट की। तो हंग्री कैट है जो कि एक कुंजन नाम के माउस के पीछे पड़ी हुई है। कुंजन अभी 14 स्टेप पर है और वो हर बार 2 स्टेप जंप कर रहा है, ठीक है। और जो कैट है वो 3rd स्टेप पे है और वो हर बार 3 स्टेप ही जंप कर रही है। इफ़ द माउस रीच 28 इट कैन हाइड इन द होल। अगर माउस 28 तक रीच कर जाता है तो वो अपने होल में पहुंच जाएगा और वो बच जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। अब देखो माउस हर बार में 2-2 स्टेप जंप कर रहा है, ठीक है। और अभी है कहाँ पे वो 14 नंबर के स्टेप पर, है ना। तो हम बता सकते हैं कैसे, 14 है ना, तो अभी 14 पर है, फिर वो 16 पे पहुँचेगा, फिर वो 18 पे पहुँचेगा, फिर वो 20 पे पहुँचेगा, 22 पर पहुँचेगा, 24 पर, 26 पर और फिर वो पहुंच जाएगा 28 पर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा था द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप। अब आपको बताना है उन स्टेप के बारे में, उन स्टेप के नंबर्स को बताना है जिन पर कैट जंप कर रही है। अभी कैट 3rd स्टेप पर है और हर बार वो 3 स्टेप ही जंप कर रही है, 3 स्टेप ही जंप कर रही है, ठीक है। तो अब 3rd स्टेप से फिर वो जंप करके कहाँ पहुँचेगी, 6 पर, फिर 9 पर, फिर 12 पर, फिर 15 पर, फिर 18 पर, फिर 21 पे पहुँचेगी, फिर पहुँचेगी 24 पर और फिर पहुँचेगी 27 पर, ठीक है। आप ऐसे आंसर कर देना। फिर 3rd क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच बोथ कैट एंड माउस जंप। आपको बताना है उन स्टेप नंबर्स को जिन पर दोनों लोग जंप कर रहे हैं, माउस भी और कैट भी। तो कौन कौन सी स्टेप है, एक तो 18 है और 18 यहाँ पर कैट भी जंप करी थी, और एक है 24 है ना। तो आप आंसर कर देना 24 और 18। फिर 4th क्वेश्चन है कैन द माउस गेट अवे। अब बताओ क्या जो माउस है वो बच सकता है। हाँ बच सकता है, क्यों, क्योंकि अभी कैट सिर्फ 27 तक ही पहुंची है और माउस 28 पर जंप कर चुका है, तो वो इजीली हाइड कर जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरीके से आपकी नोटबुक पर आंसर कर देना, ये मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। आगे फिर से एक क्वेश्चन दे रखा था इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप। अगर कैट 5th स्टेप से स्टार्ट करती है और जंप 5 स्टेप्स एट टाइम एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम 8 स्टेप एंड जंप 4 स्टेप एट अ टाइम। मतलब अब जो कैट है वो 5 स्टेप पर है और वो हर बार 5 स्टेप ही जंप कर रही है, और माउस 8 स्टेप पे है और हर बार वो 4 स्टेप जंप कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि इस बार क्या माउस बचेगा। तो देखो 5 स्टेप पर है और वो हर बार 5 ही जंप कर रही है, तो 5 पर है, फिर कहाँ जंप करेगी, 10 पे, फिर 15 पे, 20 पे और 25 पे। और जो माउस है वो 8 पर है, फिर वो 12 पर पहुँचेगा, 16 पर पहुँचेगा, 20 पे पहुँचेगा और 24 पर पहुँचेगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या माउस बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। इस बार नहीं बच पाएगा क्योंकि 28 स्टेप पर जो कैट है वो चूहे को, माउस को पकड़ लेगी, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर कर देना आपकी नोटबुक पे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हु इज़ मिंटू वेटिंग फॉर। जो मिंटू है वो किसका वेट कर रही है। मिंटू एक कैट है जो किसी का वेट कर रही है, और आपको बताना है ये जो यहाँ पर एक पहेली जैसी दे रखी है आपको बताना है, ठीक है। उसकी ट्रिक दे रखी है फाइंड आउट करने के लिए जिसे हम फॉलो करेंगे। तो पहली ट्रिक है मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सारे नंबर्स को रेड से डॉट करना है जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हों। तो करते हैं, 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे। एक तो
ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 16। ये वाला हो गया। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3। अब हमें येलो डॉट मार्क करना है जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले तो नंबर येलो कलर एंड 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30 and 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 एंड 60। ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ये कर लिया। उसके बाद है कि हमें ब्लू डॉट टिक करना है जो कि नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ब्लू डॉट करते हैं। देखो ब्लू 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, एक तो 4 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा और 12 डिवाइड हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 एंड 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड 60। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिए हैं। ऐसे आप भी आपकी नोटबुक पे डॉट लगा देना। ये वाला भी हो गया। अब बोल रहे हैं विच आर द बॉक्स विच हैव डॉट ऑफ ऑल 3 कलर। अब हमें बताना है कि कौन कौन से बॉक्स हैं जिन पे सारे के सारे ऑल 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है। तो आप यहाँ से आराम से देख करके बता सकते हो। एक तो 12 नंबर है ना, एक 24 है, एक 36 है, एक 48 है और एक 60 है जिस पे ऑल 3 कलर के डॉट हैं। व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। तो आप बता दोगे MOUSE एंड हमें वो नंबर्स, वो लेटर्स लिखने हैं जो कि अभी ये हमने 3 डॉट कलर वाले निकाले हैं लाइन से। तो आप लिख दोगे MOUSE। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट लगा करके बनाया है। आप ऐसे बना लोगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स इस तरीके से आप आपकी कॉपी पे कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है एक छोटा सा गेम, म्याऊ गेम। इस गेम को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना है, सर्किल में बैठना है। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग करनी है। और जो भी प्लेयर के पास 3 नंबर आएगा या फिर 3 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा, 3 नंबर ये यहाँ पे दे रखा है ना, 3 नंबर या 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, उसे म्याऊ बोलना होगा। और जो म्याऊ नहीं बोलेगा वो उस गेम से आउट हो जाएगा और जो लास्ट में बचेगा वो होगा विनर। तो ठीक है, आप इसको करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 की टेबल लिख लो। 3 की टेबल आपको आती ही होगी, है ना। 3 की टेबल क्या होती है, 12, फिर 15 आता है, फिर 18, 21, 24, 27 एंड 30। यही तो होता है 3 का टेबल। तो जिस किसी के पास भी ये सारे नंबर्स आएंगे उसको म्याऊ बोलना होगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको फिर से ये गेम खेलना है, बट इस बार नंबर क्या होगा, इस बार आपके पास नंबर होगा 4। तो फिर से आप क्या करोगे,
4 नंबर का टेबल लिख लोगे और फिर आपको पता लग जाएगा कि किस किस नंबर पर म्याऊं बोलना है। इसी तरीके से आपको 5 नंबर के साथ भी ये गेम खेलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे फिर से एक गेम दिया हुआ है, डाइस गेम। इस गेम में आपको क्या करना है, 2 डाइस आपको एक साथ फेंकने हैं। डाइस क्या होते हैं, पासे। जो हम लूडो का गेम खेलते हैं, लूडो गेम में जो पासा होता है उसे बोलते हैं डाइस। आपको क्या करना है, 2 पासे एक ही समय पर फेंकने हैं और फिर उन डाइस के ऊपर, मतलब जब हम डाइस फेंकते हैं तो जो नंबर, जिस तरीके से यहाँ पे ये 2 डाइस दे रखे हैं ना, ये जैसे ऊपर नंबर है इस तरीके से, तो ये जो 2 नंबर आएंगे इन दोनों डिजिट को मिलाकर के आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। और फिर वो नंबर, ये जो नंबर से रखे 6, 4, 5, 7, इन में से जिस भी नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा उसे उस सर्कल में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी डाइस पर 3 और 4 नंबर आया, ठीक है, तो 3 और 4 को मिलाने से कौन सा नंबर बनेगा, एक 23 बनेगा और एक 32 बनेगा। तो 23 जो नंबर है वो ना तो 6 से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा, ना ही 7 से डिवाइड होगा। तो हम इस नंबर को तो छोड़ देंगे। अब 32 की अगर हम बात करें तो 32 किससे डिवाइड होता है, 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 32 नंबर को इस वाले सर्कल में लिख देंगे। इसी तरीके से हमें इस गेम को, आप लोगों को इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ में 10 टाइम्स तक खेलना है और फिर जिस भी फ्रेंड के नंबर सबसे ज़्यादा सर्कल में होंगे वो उस गेम का विनर होगा। ठीक है, तो ये वाली एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप आपके फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कॉमन मल्टीपल्स। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ़ इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल, और इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। मतलब आपको ऐसे मल्टीपल सोचने हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो अब जैसे 3 के मल्टीपल की बात करें तो 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, और 6 और कौन सा हो सकता है, और 36 भी हो सकता है, ये भी 3 का मल्टीपल है। और अगर हम 5 की बात करें तो 10 और 14, ये दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर बोला गया है सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 और 5। कुछ मल्टीपल होते हैं जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होंगे, दोनों के। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कॉमन। ठीक है, अब अगर हमें 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम 3 का टेबल लिख लेते हैं और 5 का टेबल लिख लेते हैं। जब आप 3 और 5 का टेबल लिखोगे तो आप देखोगे कि 15 और 13 दो ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होंगे कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और उस कॉमन मल्टीपल को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर बताया गया है पर्पल पार्ट में। ठीक है, तो हम पर्पल पार्ट में लिख देंगे 15 और 30, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। ठीक है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल। आपको बताना है कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो क्लियरली पता लग रहा है 15 है ना, यहाँ पे 15 आंसर कर देंगे। अब यही गेम आपको नंबर्स चेंज करके खेलना है। 3 की जगह आपको 2 नंबर लेना होगा और 5 की जगह आपको 7 नंबर लेना होगा। ठीक है, फिर आप जब 2 और 7 के साथ गेम खेलोगे तो उसके लिए फिर से आप कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, 2 और 7 का टेबल लिखना, फिर आपको कुछ नंबर्स कॉमन मिलेंगे वो आप यहाँ पर लिखोगे अगर कॉमन नंबर मिलते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर रिपीट द गेम बाई पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 और 5। आपको क्या करना है, 4, 6 और 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर आंसर कर रखा है, इस तरीके से आपको करना है। जो मल्टीपल सिर्फ 4 के लिए आता है, 4 के टेबल में आता है या फिर 4 से डिवाइड होता है, उसको हमको यहाँ लिखना है। जो नंबर सिर्फ 6 से डिवाइड होता है उसको इस तरीके से लिखना है, और जो 5 से डिवाइड होता है उसको इस तरीके से लिखना है। अब जो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं उसे हम इस वाले एरिया में लिखेंगे। जो नंबर 4 और 6 से डिवाइड होते हैं उसे हम इस एरिया में लिखेंगे, और जो नंबर सिर्फ 5 और 6 से डिवाइड होते हैं वो हम ग्रीन वाले एरिया में लिखेंगे, और जो नंबर तीनों 4, 6 और 5 तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं उसको हम सेंटर में यहाँ पर ग्रे कलर पे लिखेंगे।
ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दे रखा था व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 और 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। तो हम देखो ग्रीन पार्ट में हमने कौन कौन से लिखे हैं, एक तो 30 लिखा है और एक 60 लिखा है। तो हम आंसर कर देंगे इस तरीके से 30 एंड 60 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। और ऑरेंज पार्ट में 12 और 24 कॉमन मल्टीपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बताना है कि 4, 6 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो किस कलर के पार्ट में। तो अभी हमने देखा था ग्रे कलर के पार्ट में है, तो हम आंसर कर देंगे ग्रे कलर के पार्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसके स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर बताना, कॉमन मल्टीपल बताना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा निकला था, 16, एक ही मल्टीपल निकला था 60। तो हम आंसर कर देंगे 60 से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। नेक्स्ट दे रखा है सुनीता टुक सम टर्मरिन सीड्स। सुनीता के पास कुछ इमली की सीड्स हैं। शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम एंड फाउंड दैट 1 seed was left over. She again tried making group of 6 and group of 4. Each time 1 seed was left over. What is the smallest number of seed that Sunita had? हमें बताना है कि सुनीता के पास कितनी सीड्स हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पहले से ही पता है कि सुनीता ट्राई कर रही थी 4, 5 और 6 नंबर का ग्रुप बनाने का। ठीक है, और हर बार क्या हो रहा था, एक शीट बच जा रही थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं 4, 5 और 6 का। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से है ना, 4, 5 और 6 इस तरीके से लिखते हैं। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 तो होगा नहीं, 5 को ऐसे लिख देंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6। फिर उसके बाद फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 1, 5 हम ऐसे ही लिख देंगे, 3 भी ऐसे लिख देंगे क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आते। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इस बार 3 भी डिवाइड हो गया, 5 बच गया। फिर हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो गए। अब हम ये जो नंबर्स हमारे पास आए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम 2 मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 है ना, 60 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम में 1 को प्लस कर देना है। 1 प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 61। तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड इज 61। सुनीता के पास टोटल 61 सीड्स थे। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर देना अपनी नोटबुक पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमनी के पास 12 टर्मरिन सीड्स हैं जिनको वो डिफरेंट रेक्टेंगल की शेप में अरेंज कर रही है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग 12 टर्मरिन सीड्स। आपको क्या करना है कि और डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स बनाने हैं इन 12 टर्मरिन सीड्स को यूज़ करके। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। तो देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना करके बताया गया है, 12 टर्मरिन सीड को यूज़ करके रेक्टेंगल बनाए हैं, आप इस तरीके से बना सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इफ़ देयर आर 15 टर्मरिन सीड्स हाउ मैनी रेक्टेंगल कैन यू मेक। अगर आपके पास 12 की जगह 15 सीड्स हैं तो आप कितने बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने बना करके बताया है, इस तरीके से आप आपकी नोटबुक पे आंसर कर देना। ठीक है, इस चैप्टर में हम अभी यहीं पर कवर करेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।